नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का विमेंस प्रीमियर लीग के मैच नंबर 10 के अंतर्गत। आज का जो मुकाबला खेला जाएगा पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर विराजमान यहां पर दिल्ली कैपिटल्स और इसके साथ ही पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले पायदान यानी कि 5वें स्थान पर विराजमान गुजरात जायंट्स के बीच आज का मुकाबला खेला जाएगा। तो ये मुकाबला कब और कहां कितने बजे से खेला जाएगा, स्पेशली इस मुकाबले के लिए क्या होने वाली है पिच रिपोर्ट, कितना स्कोर बन सकता है और आपकी फैंटेसी टीम में किन 11 खिलाड़ियों को होना चाहिए, स्पेशली जीएल में किसको करोगे आप कप्तान और किसको करोगे हेड टू हेड में कप्तान, इन सभी सवालों के जवाब आपको एक इस वीडियो में मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो को आप पूरा देखोगे। आइए बात करते हैं फटाक से इस मुकाबले के बारे में। बाकी वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। इस मुकाबले की बात की जाए गुजरात और इसके साथ ही दिल्ली के बीच WPL सीजन 2 का मैच नंबर 10 होने वाला है। इस मुकाबले की वो बात करें तो ये मुकाबला 3 मार्च को इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग फिर से शाम को भाई साहब 7:30 बजे से खेला जाएगा। 7 बजे टॉस होगा और 7 बजे से मैं सारी अपडेट आपको अपने टेलीग्राम पर देने लगूंगा। तो जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े जुड़ जाइएगा और जिनको नहीं पता कैसे जुड़ना आगे वीडियो में एक्सप्लेन करके बता दूंगा। इसके साथ ही वेन्यू की बात की जाए मुकाबला एम चन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में खेला जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और बताते हैं कि आखिरकार कैसे जुड़ना है इस मुकाबले के लिए। फ्री में टीम अगर पानी है तो टेलीग्राम से जुड़ने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहां पर आपको मोर का ऑप्शन नजर आओगे, इस पर क्लिक करना। बाकी पास में सब्सक्राइब और इधर लाइक और इधर कमेंट, ये काम तो कंपलसरी कर देना। बाकी इस पर क्लिक करोगे इस तरीके का एक पेज ओपन होगा। यहां पर आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक नजर आएगा। इस लिंक पर जैसे ही क्लिक करोगे एक और पेज ओपन होगा। यहां पर आपको ज्वाइन करने का बटन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और आप भी हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाओगे, जहां पर आपको हर एक डाटा फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। कैसे टीम बनाना है, सारे कॉम्बिनेशन बताए जाते हैं, जीएल का हो या हेड टू हेड का हो। तो प्लीज जुड़िएगा जरूर। अगर आपको ट्रस्ट नहीं तो जाकर के टेलीग्राम पेज पर विजिट कीजिए। अगर लगे कि टीम आपको बेहतरीन मिलती है तो जुड़िएगा जरूर। चले बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इस मुकाबले के लिए भाई साहब सबसे पहले वेदर रिपोर्ट के बारे में। ओवरऑल संडे का दिन होगा, पूरा वेदर आपकी स्क्रीन पर है, लेकिन आपको पता है मुकाबला शाम को खेला जाएगा। अब जब शाम को मुकाबला खेला जाएगा तो ओवरनाइट वेदर से हम लोगों को मतलब है। यहाँ के ओवरऑल वेदर की बात की जाए तो वेदर यहाँ का क्लियर है। इसके साथ ही टेम्परेचर्स की बात की जाए 27 डिग्री सेल्सियस है, हवाएं 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हुई नजर आएंगी। बाकी ह्यूमिडिटी जो 26% दिखाई जा रही है ये आपको ज्यादा नजर आ सकती है, ये तकरीबन आपको 30 प्लस के ऊपर नजर आ सकती है, यानी कि ह्यूमिडिटी ज्यादा हो सकती है। और जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा और अंत तक मैच के 40% भी हो सकती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी क्लाउड कवर की बात की जाए तो 7% यहाँ का वेदर भी क्लाउडी होने वाला है। बारिश के फिलहाल कोई चांस नहीं, लेकिन हाल फिलहाल के मुकाबले में बारिश हुई थी लास्ट वाले मुकाबले में मैच से पहले। बाकी यहाँ की वो बात की जाए तो ये जो 7% वेदर क्लाउडी है तो इसका फायदा पेसर्स को शुरुआत में मिल सकता है। पिच भाई साहब पूरी तरीके से ढकी होगी और दिन में थोड़ी धूप निकलेगी, तो जाहिर सी बात है मैच के समय जब कवर हटाए जाएंगे तो यहाँ पर मॉइस्चर देखने को मिल सकता है, जिसके चलते पेसर्स को यहाँ पर मदद मिल सकती है। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यहाँ की पिच रिपोर्ट के बारे में। पिच रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। ओवरऑल बेहतरीन विकेट है, फ्लैट विकेट है। खूब हम लोगों को यहाँ पर भाई साहब रन बनते हुए नजर आएंगे। ओवरऑल यहाँ पर भाई साहब इस ग्राउंड की स्पेशली बात करें तो टोटल 3 पिचों को इंक्लूड किया गया है, जिन पर वैसे तो पिचें बहुत सी हैं लेकिन इंटरनेशनल मुकाबले 3 ही पिच पर खेले जाते हैं। एक पिच नंबर 9 हो गई, एक पिच नंबर 6 और एक पिच नंबर 5। और सबसे ज्यादा जो यहाँ पर स्विंग देखने को मिलता है शुरुआती पावर प्ले में तो पिच नंबर 9 पर 1.6 डिग्री सबसे ज्यादा पिच नंबर 9 पर टर्न मिलता है, स्विंग मिलती है। इसके अलावा 6 पर उससे कम और 5 पर 1.1 डिग्री का यहाँ पर स्विंग देखने को मिलता है। ओवरऑल अगर 9 ईस्ट वाली पिच पर मुकाबला खेला जाएगा जहां के विजुअल्स आपके स्क्रीन पर हैं, तो शुरुआत में पेसर्स को बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। ओवरऑल अभी तो कंफर्म नहीं, जैसे कंफर्म होगा मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा। फिलहाल बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, शुरुआत में यहाँ पर पेसर्स को भाई साहब मदद मिलती हुई नजर आएगी, इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी ये जो बाउंड्री है इसमें दोस्त माफ कीजिए, ये जो पिच है जैसे जैसे मैच आगे प्रोग्रेस करेगा तो ये क्रैक जो आपको नजर आ रहे होंगे ये थोड़ा और यहाँ पर सक्रिय हो जाएंगे, जिसके चलते स्पिनर का यहाँ पर रोल होने वाला है। इसके अलावा बाउंड्री डायमेंशन की बात की जाए तो यहाँ की भाई साहब चलिए मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ बाउंड्री डायमेंशन के बारे में। तो यहाँ के वो बाउंड्री की बात करें तो जो स्टेट बाउंड्री है वो 63 मीटर की है, लेग साइड की बाउंड्री 61 मीटर की आपको मिल जाएगी, ऑफ साइड की बाउंड्री 48 मीटर की। इसके साथ ही लॉन्ग ऑन साइड की जो बाउंड्री मिलेगी 66 मीटर की और लॉन्ग ऑफ की तरफ से 64 मीटर की। बाकी इस साइड की बाउंड्री एवरेज 50 मान करके चलिए इतनी बाउंड्री मिलने वाली है। बाकी पिच आपको एक बार जूम करके दिखा देता हूं कि मैं किस तरीके के क्रैक्स की बात कर रहा था। भाई साहब मैं इन वाले क्रैक्स की बात कर रहा था।
तो अब आपको एक क्रैक क्लियर नजर आएंगे। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा तो क्रैक्स और भी सक्रिय हो जाएंगे, तो स्पिनर को यहाँ पर मदद मिलने वाली है। शुरुआत में पेसर्स बल्लेबाज और सेकंड इनिंग में स्पिनर को मदद मिलेगी। उम्मीद करते हैं पिच को लेकर के आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो लास्ट के यहाँ पर 10 मुकाबले खेले गए उनके बारे में। तो लास्ट के 10 मुकाबले खेले गए 112 टोटल विकेट गिरे, जिसमें पेसर्स को 59 और स्पिनर को यहाँ पर 53 विकेट मिले। ओवरऑल यहाँ पर पेसर्स थोड़ा आगे निकलते हुए नजर आते हैं, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में पेसर्स का ही राज रहता है। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यहाँ पर टोटल मैच ऑन दिस वेन्यू के बारे में। तो अब तक इस ग्राउंड पर नवा मुकाबला आपकी हमारे स्क्रीन पर चल रहा है और 8 मुकाबलों के रिजल्ट आ चुके हैं। 8 जो मुकाबले खेले गए उसमें 3 मुकाबलों में बैटिंग फर्स्ट और इसके अलावा 5 मुकाबलों में बॉलिंग फर्स्ट यानी कि चेज करने वाली टीम ने जीता। तो एक बार फिर से टीम टॉस जीत करके बॉल फर्स्ट करने का यहाँ पर मेरे हिसाब से फैसला ले सकते हैं, जो कि मेरी प्रिडिक्शंस रहने वाली है। चलिए बढ़ते हैं आगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक भी कर दो यार, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम से जुड़ना कंपलसरी है। बात करते हैं हेड टू हेड के बारे में। तो इस सीजन ये दोनों टीमें पहली बार आमने सामने आ रही। पिछले सीजन 2 बार आमने सामने भिड़ी थी, जिसमें पहली बार जो भिड़ी थी तो गुजरात की टीम ने गजब से वहां पर जीत दर्ज की थी। बहुत बड़ा स्कोर नहीं किया था, बट उन्होंने जीत दर्ज कर ली थी। लेकिन दूसरे मुकाबले में दिल्ली की टीम ने जब भाई साहब बल्लेबाजी जो मुकाबला खेला गया उसमें 10 विकेट से इन्होंने जीत दर्ज की थी। बहुत बड़ा स्कोर नहीं था भाई साहब। इनकी तरफ से मैगलैन और शेफाली वर्मा का बल्ला चला था, गजब की पारी खेली थी। तो लास्ट मुकाबले में 1-1 की बराबरी रही थी। लेट्स सी इस मुकाबले में क्या होने वाला। मेरी प्रेडिक्शन यही है, जो टॉस जीत करके चेज करेंगे। स्पेशली यहाँ पर ओवरऑल फेवरेट की बात की जाए तो एक बार फिर से मेरी दिल्ली फेवरेट रहने वाली है, क्योंकि ये टेबल टॉपर है, बाकी इसका भी खाता नहीं खुला। रिसेंट फॉर्म की बात की जाए भैया, लास्ट ये 3 मुकाबले खेल करके हार रही, और इसके साथ ही दिल्ली की बात की जाए 3 में से 2 जीते हैं, 1 मुकाबले में हारे हैं। ओवरऑल दिल्ली के हम लोग फेवरेट रहने वाले हैं। आपकी क्या प्रेडिक्शन है, आप किस टीम के सपोर्टर हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं दोस्तों इस मुकाबले के लिए प्लेइंग 11 के बारे में। मोस्ट लाइकली गुजरात इसी प्लेइंग 11 के साथ उतरने वाली है। बेथ मोनी के साथ यहाँ पर लूरा उलवाड आपको नजर आएंगी, हरलीन देओल, पीवी लीचफील्ड और हेमलता एसएल गार्डन, और इसके साथ ही क्राइथाइन ब्राइस और इसके अलावा स्नेहा राणा और तनुजा कनवर आपको नजर आएंगी, मेघना सिंह और मन्नत कश्यप आपको नजर आएंगे। तो ये होने वाली इस टीम के प्लेइंग 11। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फटाक से खिलाड़ियों के बारे में। तो इधर से बात करेंगे, बेथ मोनी की बात करें, हेड टू हेड में डीएनपी यानी कि डिड नॉट प्ले है। हाल फिलहाल में रीसेंट फॉर्म उतना अच्छा नहीं है, तो अगर आप ड्रॉप करना चाहते हो ड्रॉप कर लीजिएगा। हालांकि मैं हेड टू हेड की टीम से तो इनको बाहर ही करूंगा, जीएल की टीम में इस प्लेयर को बैक करके चलिएगा, क्योंकि अभी तक पारी अच्छी नहीं आई। ओवरऑल खिलाड़ी बेटर है, तो हो सकता है इस मुकाबले में अच्छी पारी आ जाए, तो जीएल की टीम में बैक कर सकते हो। बाकी लूरा उलवाड की बात की जाए, लास्ट मुकाबले में 28 रनों की पारी खेल करके आ रहे हैं, अपने पास थी। इस मुकाबले में भी एक बार फिर से बैक कर लेना। मेरे हिसाब से इस मुकाबले के लिए ट्रम्प पिक होने वाली, और कप्तान अगर चाहते हो, थोड़ा रिस्की कप्तान चाहते हो तो इस प्लेयर को कर सकते हो। चलिए हरलीन देओल की बात की जाए, लास्ट मुकाबले में 18 ये रन बॉल यहाँ पर बल्लेबाजी करती हैं, तो ड्रॉप कर सकते हो। टी20 की उतनी बेहतरीन प्लेयर नहीं है, ड्रॉप कर दीजिएगा। पीबी लीचफील्ड की बात की जाए, इंपॉर्टेंट प्लेयर है भाई साहब। लास्ट मुकाबले में 35 रनों की पारी खेल करके आ रही है, तकरीबन 20-22 गेंदों में 35 या 20 या 22 गेंदों में 35 रनों की पारी थी, अच्छी पारी थी, बैक कर सकते हो। हेमलता ड्रॉप कर दीजिए, इसलिए गार्डनर एक इंपॉर्टेंट पिक होने वाले हैं। लास्ट मुकाबले में 30 रन प्लस 0 विकेट नहीं मिले थे, लेकिन 30 रन बना करके आई थी, तो इस प्लेयर को भी बैक कर लेना। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यहाँ पर क्राइथर ब्राइस के बारे में। इंपॉर्टेंट पिक होने वाली, बैक कर लेना। गेंदबाजी प्लस बल्लेबाजी करेंगे तो इंपॉर्टेंट हो सकती, बैक कर लीजिएगा स्पेशली इस मुकाबले में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्नेहा राणा के बारे में। लास्ट मुकाबले में भी हम लोगों ने ड्रॉप किया था, और क्या हुआ भाई साहब, 0 विकेट चटका करके गई। तो एक बार फिर से अगर जो लोग ड्रॉप करना चाहते हैं तो इस प्लेयर को ड्रॉप कर दीजिएगा। स्पेशली मैं तो ड्रॉप करूंगा हेड टू हेड और डीजीएल दोनों टीमों से। तनुजा कनवर की बात की जाए, हेड टू हेड के लिए इंपॉर्टेंट एक प्लेयर होने वाली ये भाई साहब। हेड टू हेड में इस प्लेयर को बैक कर लीजिएगा। और जीएल में आपको एक नाम बता रहा हूं, मन्नत कश्यप। ये भाई साहब डोमेस्टिक में आग लगा करके आ रहे हैं, एज अ ऑलराउंडर अपने आप को रजिस्टर्ड कराती हैं, बट गेंदबाजी के तौर पर ही टीम में अपनी देखिएगा। लेकिन इस प्लेयर को आप जीएल की टीम में ट्राई कर लेना। लास्ट मुकाबले में भले विकेट ना मिले हो, लेकिन बढ़िया बाएं हाथ से गेंदबाजी, स्पिन गेंदबाजी कराती है बाएं हाथ से, तो इंपॉर्टेंट पिक हो सकती है, बैक कर लेना। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अब दोस्तों दिल्ली टीम की प्लेइंग 11 के बारे में। बेहतरीन प्लेइंग 11 है। मैगलैन के साथ शेफाली वर्मा, 3 नंबर पर एलिस कैप्सी, 4 पर रोडिक्स, 5 पर मार्जनी कैप, 6 पर जेस जोनासन आपको नजर आएंगे। यहाँ पर जोनासन आपको नजर आएंगे, अरुणधति रेड्डी, मणि मीनू आपको खेलती हुई नजर आएंगी। इसके साथ ही तानिया भाटिया, राधा यादव, शिखा पांडे नजर आने वाली है।
तो ये होने वाली इस मुकाबले के लिए दिल्ली टीम की प्लेइंग 11। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आखिरकार दिल्ली की तरफ से किन किन खिलाड़ियों को अपनी टीम में इंक्लूड करना है। मैगलैनिन, शेफाली वर्मा और एलिस कैप्सी, ये तीन के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रम्प प्लेयर होने वाले हैं। मैं क्यों कह रहा ट्रम्प प्लेयर होने वाले हैं? शेफाली वर्मा की बात की जाए, 2 मुकाबलों की एक पारी में 84 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी। वो मैं क्या बता रहा था, 10 विकेट से जीत करके आई थी। तो यही वो 84 रन थे भाई साहब जो इनके खिलाफ खेल करके आए थे। गजब की प्लेयर है, बैक कर लेना। बाकी वेन्यू पर भी 57 की एवरेज थे और इधर 84 की एवरेज थे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बैक टू बैक इस सीजन में 250 लगा चुकी हैं। फिलहाल बैक कर लेना। जीएल की टीम में अगर चाह रहे हो तो शेफाली या मैगलैनिन में से एक को अपना कप्तान ट्राई कर सकते हो। एलिस कैप्सी की बात की जाए, ये भाई साहब इंपॉर्टेंट पिक होने वाले हैं, बैक कर लेना। बाकी जेमी की बात की जाए, जेमी आपके लिए उतना सेफ नहीं होने। लास्ट 2 मुकाबले में हम लोगों ने ड्रॉप किया है और 2 मुकाबलों में ये पूरी तरीके से फ्लॉप हुई है। फिलहाल अगर हेड टू हेड की आप मल्टीपल टीम बना रहे हो और अगर ये टीम पहले बैट करती तब जेमी को अपनी टीम में सोच सकते हो, क्योंकि पहले विकेट गिरने के चांसेस ज्यादा हैं। तो इस प्लेयर को तब लिया जा सकता है, स्पेशली सेकंड बैट में तो बिल्कुल मन लेकर के चलिए आप। मार्जानी कैप की बात की जाए, जेस जोनासन की बात की जाए, इंपॉर्टेंट पिक है। अपने कोटे के पूरे ओवर कराएंगे प्लस अच्छी बल्लेबाजी करके देंगे। कप्तान और उप कप्तान की यूनिक पिक होने वाली, तो बैक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यहां पर भाई साहब अरुणदत्ती रेड्डी के बारे में। अब रेड्डी कमाल की प्लेयर है भाई साहब, हर मुकाबले में विकेट चटकारी, 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट, बल्लेबाजी से भी बड़े शॉट लगा सकते हैं। तो गेंदबाजी से इधर अरुणदत्ती रेड्डी, मणिमीनू को ड्रॉप कर दीजिएगा, रिकॉर्ड आपकी स्क्रीन पर है। तानिया भाटिया विकेट कीपर सेक्शन से आएंगी, बहुत ही निराशाजनक फॉर्म है। इस सीजन 3 मुकाबले खेल, इस सीजन नहीं, ये अब इस सीजन 3 मुकाबले टीम खेल चुकी है, बल्लेबाजी नहीं आई। और ये जो 3 मुकाबले हैं, ये जो 3 रिसेंट फॉर्म है, ये पिछले सीजन का है, जिसमें ये 0 जो आपको नजर आ रहा, ये फाइनल का है, जब गेंद को सिर्फ रोकने का प्रयास किया था, गेंद स्टंप को लेकर के निकल गई थी। तो बहुत ही निराशाजनक खेल खेलती हैं, तो ड्रॉप कर दीजिएगा। चलिए राधा यादव, शिखा पांडे अगर बॉल फर्स्ट करती है टीम तो शिखा पांडे को अपनी टीम में बैक करना और राधा यादव को सेकंड बॉल में बैक करना। तो इस तरीके से बैक करना है। रिकॉर्ड ओवरऑल आपकी स्क्रीन पर है। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इन आंकड़ों को देख करके जो फैंटासी टीम बनाई उस टीम के बारे में। अब उस टीम की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर देना भाई साहब। चलिए इस टीम की बात करें तो विकेट कीपर सेक्शन से बेथ मोनी अपने पास होने वाले हैं। इसके साथ ही बैटिंग डिपार्टमेंट की बात की जाए, मैगलैनिन, शेफाली वर्मा, लूरा उलवाड हमारे पास होने वाले हैं। इसके साथ ही ऑलराउंडर डिपार्टमेंट की बात की जाए तो मार्जनी कैफ, एस्ले गार्डन और एलिस कैप्सी का हम लोगों ने चयन किया है। इसके अलावा भाई साहब जेस जोनासन और कायथर ब्राइस हमारे पास भी होने वाले हैं। बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात की जाए, तनुजा कनवर और अरुणदत्ती रेड्डी हमारे पास होने वाले। फिलहाल अभी हमने इन्हीं 11 खिलाड़ियों का चयन किया है। इसमें मैंने अपना कप्तान जो बनाया है मार्जनी कैफ को बनाया है। वाइस कप्तान की बात की जाए एलिस कैप्सी को बनाया है। बाकी कप्तान की एक यूनिक पिक एस्ले गार्डनर है और जीएल में मैगलैनिन, लूरा उलवाड और यहां पर शेफाली वर्मा, इन 3 को कप्तान उप कप्तान ट्राई कर सकते हो। फिलहाल ये अपनी फाइनल टीम नहीं, फाइनल टीम अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम पर मिलेगी, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आएगी। पसंद हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।